नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को खेती में लगाई जाने वाली चने की फसल से संबंधित जानकारी के लिए आज प्लॉट विजिट पे आया हुआ हूँ। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को आज चने की फसल के अंदर होने वाली मुख्य विशेषताएं और समस्याओं से संबंधित जानकारी के लिए आज ये प्लॉट देखने आया हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अभी कुछ दिन पहले मौसम के ख़राब हो जाने से कई जगह लोगों की चने की फसल जो है तिरछी हो गई है और वहाँ फफूंद की सी समस्याएं देखने को मिल रही है। तो ऐसी समस्या अगर किसान भाइयों आप लोगों ने भी अगर चने की फसल लगा रखी है और उसके अंदर देखने को मिलती है तो उसका नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी चने की फसल अगर तिरछी हो गई है, आड़ी गिर गई है, तो उसमें क्या है, नीचे से फफूंद के और सड़ने की ज़्यादा चांसेज होंगे। तो किसान भाइयों आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस चीज़ का नियंत्रण नहीं करोगे तो इससे उत्पादन पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा। हम प्रतिदिन आप लोगों को अलग अलग फसलों से संबंधित अपडेट तो पहुंचाते हैं, उसमें किसान की अच्छी प्रोसेस उत्पादन के लिए ही ये चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लागू करता हूं, ताकि मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली मेंबर किसान मित्र हैं उनको सबको समय समय पर उसकी जानकारी पहुंच सके। अभी अब हम लोग जानते हैं कि जैसे कोहरा होता है, कोहरा होने के बाद पूरा पौधा गीला हो जाता है, उसमें कहीं न कहीं कई जगह भी लोग किसान भाई इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं। उसमें कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको स्प्रे में कई प्रकार की समस्याओं को देखने को मिलता है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि आप लोगों ने भी अगर चने की फसल लगा रखी है तो उसका ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। ताकि आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसमें आप लोग ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी फसल के अंदर उत्पादन कम होने के चांसेज बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम उसको समय समय पर विजिट नहीं करेंगे, उसमें अगर किसी भी प्रकार की फफूंद या फूल मूर्छित होने की या कोई भी प्रकार की स्ट्रेस की वजह से भी अगर चने के फसल में पीलापन देखने को मिल रहा है तो उससे उत्पादन कम होने के काफ़ी चांसेज हो जाते हैं। समय समय पर आप लोगों को अपनी फसल को विजिट करते रहना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि उसमें भी मौसम के अनुसार क्या परिस्थिति आ रही है। अगर ऐसी पीलापन की जैसी परिस्थिति देखने को मिल रही है तो और फ्लोरिंग भी आ रही है, और इस समय पे अगर आप लोगों को इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है तो उस समय आपको अपने चने की फसल के अंदर फोलियर स्प्रे निकालना बेहद ज़रूरी है, जिसमें आप मेटालेक्जिम मैनकोजेब का या फिर मैनकोजेब 75% का, और अगर इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है तो उसके लिए आप कोई भी कीटनाशक का प्रयोग ले सकते हो। जैसे आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्मुलेशन वाली ले सकते हो, या फिर आप इसके लिए कोई भी कीटनाशक का प्रयोग ले सकते हो, जैसे क्लोरोनिट्रोपिप्रोनिल हो गया, या फिर इमिडा फफूंदीनाशक के साथ में आप इमिडाब का भी प्रयोग ले सकते हो, जिसमें थ्रिप्स को, माहू को, एफिड को भी कवर कर सकते हो साथ साथ में। इन चीज़ों से भी उत्पादन पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, मैं आज आप लोगों को, जिससे कीटनाशक बायोबेस के भी काफ़ी मार्केट में आप लोगों को मिल जाएंगे, जिसका आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो मैंने आपको बताया है। जैसे आजकल ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड भी आए हुए हैं मार्केट के अंदर, तो आप उनका भी प्रयोग ले सकते हो। अगर आप लोगों ने जिसे चने का अगर प्रोसेज लगा रखा है और उसमें उत्पादन डबल करना है या बढ़ाना है, तो आप अपने उसके स्प्रे के लिए आप जैसे मान लो फफूंदीनाशक डाल रहे हो, कीटनाशक डाल रहे हो, माहूर एफिड का कंट्रोल कर रहे हो। कई किसान लोग सोचते हैं कि हमने इल्ली की दवा कर दी, हमारे माहू ख़त्म हो जाएगा। उस इल्ली की दवा जैसे इमामेक्टिन से माहू ख़त्म नहीं होगा। उसके लिए आपको इमिडाक्लोरोपिड या फिर थाइमोथाक्सम का प्रयोग करना पड़ेगा, या फिर एसिटामिप्रिड का भी प्रयोग करना पड़ सकता है आपको। तो इस प्रकार से आप अपनी चने की फसल की उत्पादन घटने से बचाए रख सकते हो। और अच्छी पैदावार के लिए अगर आपने चने की फसल के अंदर अगर आप पोटास नहीं प्रयोग किया है तो आप इसमें NPK जो 05234 आता है या NPK 0050 आता है, उसका भी प्रयोग ले सकते हो। या फिर आपको चिलेटेड बेस में अगर पोटास मिल जाता है तो उसका भी आप स्प्रे निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपनी फसल को स्ट्रेस मुक्त बनाए रखने के लिए
अपनी चने की फसल के अंदर इन चीज़ों का प्रयोग करके अच्छा उत्पादन भी ले सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ किसान भाइयों, अभी किसान भाइयों ने कई जगह अधिक मात्रा में चने की फसल लगाई हुई है, तो उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसका समय समय पर ध्यान रखें, विजिट करें। और जैसे कई किसान लोगों की अभी भी समस्या देखने को मिल रही है कि जहाँ पे चने की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर भी लाल पत्ती की समस्या आ रही है, तो उसके लिए आप फंगीसाइड में जैसे थाइफिनेट मिथाइल ले सकते हो या फिर एंट्राकोल पिप्रोनियब ले सकते हो। इस प्रकार से आप कोई भी फंगीसाइड ज़रूर साथ में मिलाएं। और अगर आपकी चने की फसल अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है, फिर भी आप उसके अंदर जैसे फोलियर स्प्रे कर रहे हो, अधिक ओस की मात्रा है, तो उस चीज़ के लिए आप सिलिकॉन बेस का स्टिकर मिलाना ना भूलें, ताकि आप अपनी चने की फसल को सुव्यवस्थित बनाए रख सकते हो। तो किसान भाइयों, आज आप लोगों को स्पेशल चने की फसल के अंदर उत्पादन बढ़ाने के लिए ही आज मैं ये विजिट पे आया हुआ था कि किसान मित्रों को, क्योंकि क्या है कि कई जगह मैंने अभी विजिट किया तो वहाँ पे इस मौसम के प्रभाव को देखते हुए कई जगह फूलों की मिसिंग हुई है, तो उनको वापस रीस्टार्ट करना और अच्छी पैदावार लेने के लिए आज मैं आप लोगों के सहयोग के लिए आया हुआ हूँ। तो धन्यवाद किसान भाइयों। मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने मिलने वाले किसान मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। ये देख सकते हो आप, इसमें फुल फाल से फ्लावरिंग स्टेज एक्टिव है, तो आप भी अपनी फसल का पूरा ध्यान रखें और उत्पादन बढ़ाएं। जय जवान जय किसान।